करने से पहले ही दबाने की कोशिश की जाएगी। तसादुम का रास्ता होगा तो कहा जाएगा कि अफरा तफरी हो गई, इंतशार हो गया, लिहाजा ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। हमने इस साजिश को अपने तदब्बुर से, अपने कारकुनान के नज़्म ज़ब्त से, इनकी इस्तिकामत से शिकस्त दी। पहले मरहले पे हमने इनको बता दिया ये कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इन कंटेनरों को तो हाथों से ही हटाकर हमने फेंक दिया था। हमारे ये कारकुन तो डी चौक पहुंच रहे थे, हमने उनसे कहा कि नहीं, वहां पहुंचोगे तो ये हमें पुलिस से लड़वाएंगे, ये हमारी ताकत को कमजोर करेंगे। हमें तो अपने इस मुल्क की पुलिस के सिपाही भी अजीज हैं, इनको आग में झोंक देते हैं और देते इनको भी क्या है, बदनाम तो ये बेचारे बहुत होते हैं कि रिश्वत ये लेते हैं। लेकिन कोई पूछे कि पुलिस के एहलकारों को तुम देते क्या हो? तुम एक तरफ इनको कुछ देते नहीं हो, इक्विप नहीं करते हो, फिर बार बार इंसानों से, अपने ही शहरियों से लड़वाते हो, बदनाम करते हो। तुमने तो पूरा निजाम ही ऐसा बनाया है कि जो शरीफ लोग हैं, जो लोग हक पे चलना चाहते हैं, हलाल कमाना चाहते हैं, वो लोग कुछ करने के काबिल ही ना रहे। रिश्वत पर उन्हें मजबूर करते हो, झूठ पे मजबूर करते हो, धोखे पे मजबूर करते हो। ये निजाम, ये रिश्वत को प्रमोट करने का निजाम बन चुका है, ये झूठ और धोखे को आगे बढ़ाने का निजाम बन चुका है। जो हलाल कमाना चाहता है उसके लिए रास्ते ये निजाम बंद करता है, हराम के लिए सारे रास्ते खोलता है। इसलिए अब मसला सिर्फ इतना भी नहीं है कि बिजली की कीमत कम होगी तो मामला खत्म हो जाएगा, गैस की कीमत कम होगी तो मामला खत्म हो जाएगा, और आईपीपीस पर अगर कार्रवाई होगी तो मामला खत्म हो जाएगा। इन मुतालबात के नतीजे में जो हमने कहे हैं, जो किए हैं, जिस पर हम धरना दे रहे हैं, उसमें तो अगर तनख्वाहदारों का ये स्लैब ये खत्म करेंगे, बिजली की कीमत सिर्फ उतनी करेंगे जितनी बिजली की लागत है, और मजीद टैक्स हम नहीं देंगे। अगर ये करेंगे कि आईपीपीस को लगाम देंगे, ये करेंगे कि पेट्रोल की लेवी खत्म करेंगे, ये करेंगे कि सबको, चलो 1000 नहीं माफ करते हैं, 1300 सीसी पे सबको आना पड़ेगा, सबको 1300 सीसी से बड़ी कोई गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये करेंगे तो ये जिद्दोजहद खत्म नहीं होगी, हक दो आवाम को तहरीक खत्म नहीं होगी। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालिबात माने जाएंगे, लेकिन इसके बाद तो इस निजाम को जड़ से उखाड़कर फेंकने की तहरीक का नया आगाज होगा इंशाअल्लाह। इस तवील जिद्दोजहद के लिए आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? मेरी बहनें तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? नौजवान तैयार है कि नहीं तैयार है? और जब आप तैयार हैं तो आपका ये जज्बा, आपका ये हौसला, आपका ये वलवला, आपका ये आज़म मुझे भी हौसला देता है, मेरे हौसलों को भी जवान करता है। जब ऐसे लोग मौजूद हैं, कोई मायूसी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के लोगों, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुन लो मेरे नौजवानों, इस मुल्क से मायूस मत होना, मत तो तय कहो ये कि यह हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। मालूम है तुम्हारे लिए तालीम के रास्ते बंद किए जाते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए रोजगार के मौके बंद किए जा रहे हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे वोट को भी बर्बाद किया गया है, तुम्हारी आजादी को भी पामाल किया गया है। मैं जानता हूं नौजवानों, जब तुम घरों में पहुंचते हो तो अपने माँ बाप की निगाहों का सामना नहीं कर पाते हो। जब बिजली के बिल की कीमत नहीं होती, उसको अदा करने की सकत नहीं होती, तो तुम परेशान होते हो, तुम्हारे माँ बाप परेशान होते हैं। तुम अपनी बहनों की छोटी छोटी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते हो। मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफों को, लेकिन नौजवानों, ये तकलीफें बहुत आर्जी हैं। मायूस हो जाओगे तो ये जालिम ताकतवर हो जाएंगे। तुम उम्मीद का चिराग जलाओ, यकीन से हमकिनार हो, हमारे हाथों में हाथ डालो, हमारे साथ मिलकर चलो, इस पाकिस्तान को
सही मानों में एक आजाद पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह।